हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे दरमियान आज मीडिया एंड जर्नलिज्म सहाफ़त के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कि सहाफ़त क्या है, इसमें पढ़ाई के क्या मौक़े हैं, इसमें नौकरी के क्या मौक़े हैं और मदारिस के तलबा के लिए बिलख़ुसूस इसमें कमाने के भी क्या मौक़े हैं और इसके अलावा वो किस तरीक़े से इसको अपने मिशन से, अपने मकसद से और अपने मदारिस की तालीम से जोड़ के इसको इमेजिन कर सकते हैं, इसका एनविज़न कर सकते हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे लिए बहुत ही सआदत की बात है कि हम हमारे साथ मोहतरम फज़लुर रहमान साहब जॉइन हो चुके हैं। फज़लुर रहमान साहब वैसे मोहताज तारुफ़ नहीं हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ़ उनका पेश करूँ। आप नदवतुल उलमा से फ़ारिग़ हैं और उसके अलावा आपने यूनिवर्सिटीज़ में कई कोर्सेज़ किए हैं और उसके बाद आपने जब जर्नलिज़्म को या सहाफ़त को अपना मैदान बनाया एक लंबे अरसे तक और मुख्तलिफ़ बड़े-बड़े अख़बारों में बड़ी-बड़ी पोस्टों पे आपने ख़िदमत अंजाम दी हैं। फ़िलहाल अच्छा साथ ही में आपने कई मदारिस में ग़ालिबन नदवतुल उलमा में भी सहाफ़त की तालीम भी दी है वहाँ पे, ख़िदमत अंजाम दी हैं। फ़िलहाल आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर की ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है, बहुत ही सआदत की बात है कि हमारे साथ फज़लुर रहमान साहब जुड़ चुके हैं, जो इंशाअल्लाह मदारिस के हवाले से मीडिया एंड जर्नलिज़्म में क्या मौक़े हैं और क्या है, इस पे तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे। तो हम दरख़्वास्त करते हैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ मोहतरम फज़लुर रहमान साहब से कि वो हमारे साथ अपनी गुफ्तगू शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मीडिया के बारे में, मीडिया क्या है इसके बारे में बात करें अगर, तो मीडिया के बारे में मीडिया आजकल बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है सबके लिए, चाहे वो उर्दू मशरिकी दुनिया के लोग हों, मगरिबी दुनिया के लोग हों, मदरसे के लोग हों, गैर मदारिस के लोग हों, किसी भी जगह के लोग हों, मीडिया जो है वो बड़ा मौज़ूए गुफ्तगू रहता है और मीडिया में जो बातें होती हैं वो भी बहुत चर्चा का मौज़ू बनती हैं। तो मीडिया क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। कॉमन सेंस में तो सभी लोग जानते हैं मीडिया क्या है। मीडिया से हमारी मुराद ये होती है कि अखबारात हो गए, टेलीविज़न हो गया और आजकल के ज़माने में चूँकि टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ हुआ है जिसको हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से मीडिया का विस्तार हम कह सकते हैं हो गया है। तो उसी विस्तार या उसी तौसीक़ के नतीजे में हम देखते हैं कि डिजिटल मीडिया की अब या न्यू मीडिया की बात होती है। न्यू मीडिया में आपका साइबर मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट और उसके अलावा रेडियो तो ख़ैर ट्रेडिशनल चीज़ है, मगर वो भी टेक्नोलॉजी की ही बदौलत आया है। तो जो टेक्नोलॉजी आई है, कंप्यूटर आया है, वेबसाइट्स आए हैं, डिजिटल मीडिया जो आया है, इसकी वजह से बहुत सारी वेबसाइट्स हम देखते हैं। तो बड़े-बड़े जो चैनल्स हैं, एनडीटीवी है या उर्दू के अखबारात हैं, राशि सहारा है, इनकलाब है और मुंबई के बहुत सारे, हैदराबाद के जो अखबारात हैं, बहुत सारे एतमाद है, मुंसिफ है और जदीद अखबारात बहुत सारे हैं, कदीम, वो सारे जो है उनके वेबसाइट भी हैं। तो वेबसाइट होने का मतलब ये हुआ कि वो टेक्नोलॉजी से कहीं न कहीं जुड़ गए। तो हमने बात कर ली प्रिंट मीडिया की, हमने बात कर ली रेडियो की, हमने बात कर ली टेलीविज़न की, हमने बात कर ली वेबसाइट्स या पोर्टल की और इसके अलावा एक और चीज़ है पॉडकास्ट कहलाती है जिसको हम बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट का मतलब है उनका रेडियो तो नहीं होता है मगर वो रेडियो ही की तरह की नशरियात होती हैं। ठीक है? पॉडकास्ट में जो है आप एक फ़र्द जो है वो कोई बात अपनी रख सकता है, चाहे वो नज़्म पढ़े, चाहे वो शेर पढ़े, चाहे वो कोई पॉलिटिकल तबसरा करे या लोगों को बैठ के उसपे गुफ्तगू करे, मुज़ाकरा करे, पैनल डिस्कशन करे, वो पॉडकास्ट हो जाती है। ठीक है? उसको वो पॉडकास्ट की नशरियात कहलाती हैं। इसी तरीके से यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे, सुनते होंगे, सभी जानते हैं यूट्यूब क्या है। तो यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं, तो वो भी एक मीडिया का ही फ़ॉर्म है, मीडिया की ही एक शक्ल है। ठीक है? वो उसके ज़रिए ख़बरें, मज़ामीन, ख़यालात, अफ़कार, हर तरह की चीज़ जो है आवाम तक और नाज़रीन तक पहुँचाई जाती है, नाज़रीन तक और सामीन तक पहुँचाई जाती हैं। तो ये मीडिया की 4-5 शक्लें होगी। उसके अलावा आप देखते हैं होर्डिंग्स लगे होते हैं, सड़कों पे आप जाते हैं तो होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो भी मीडिया की एक शक्ल है। तो मीडिया बेसिकली अंग्रेज़ी का एक लफ़्ज़ है जो एक मीडियम एक लफ़्ज़ है अंग्रेज़ी का उसकी जमा है, उसका प्लूरल है मीडिया। मतलब चीज़ों को, इत्तलाआत को, मालूमात को, अफ़कार को, ख़यालात को, प्रोपेगेंडे को, तशहीर को एक ज़रिए, एक वसीले के ज़रिए अवाम तक पहुँचाना, लार्जर ऑडियंस तक पहुँचाना, इसको हम मीडिया कहते हैं। तो मीडिया एक तरीके से एक ज़रिया भी है और मीडिया एक जो है आउटपुट भी है।
जैसे मिसाल के तौर पे राष्ट्रीय सहारा में कोई चीज़ अगर छपी, तो हम ये कहते हैं कि मीडिया में आया है, तो मीडिया में आया का मतलब राष्ट्रीय सहारा अखबार में या फलाँ अखबार में या किसी पोर्टल पे, किसी वेबसाइट पे ये आया है। तो वो जो जो ज़रिया इस्तेमाल हो रहा है वो भी मीडिया है, और जिसका जो कंटेंट है उसको भी मीडिया कहते हैं। आमतौर से उर्दू में जैसे मास कम्युनिकेशन का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उर्दू में हम लोग तरसील आम्मा या इब्लाग आम्मा कहते हैं। तो तरसील आम्मा एक अमल है, और उस तरसील के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ वो मीडिया है। ये तो हो गई मीडिया। अब मीडिया में एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए, आमतौर से कन्फ्यूज़न ये होता है कि जो हम मज़मून लिखते हैं, जो ओपिनियन पीस लिखते हैं, जो मज़ामीन या आर्टिकल्स अखबारात में शाये होते हैं, वो भी मीडिया का हिस्सा हैं, और जो न्यूज़ शाये होती है, वो भी मीडिया है। एक कार्टून जो किसी अखबार में शाये होता है, वो भी मीडिया है। एक फ़िल्म जो अ, 3 घंटे की, 2 घंटे की, ढाई घंटे की मुख्तसर फ़िल्म हो या वीडियो फ़िल्म हो, नश्र होती है, वो भी मीडिया है। तो मीडिया की ये तमाम शक्लें हैं, ठीक है? लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि न्यूज़ क्या होती है? भई आम तौर से चूँकि ये बहुत प्रोपेगेंडा जिसको हम लोग कहते हैं, अक्सर लोग करते हैं, और खबर जो होती है, हम बहुत लोगों की शिकायत होती है, ख़ास तौर से जो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ हैं, वो कम्युनिटीज़ जो हाशिए पे हैं, कमज़ोर हैं, कम तालीम याफ़्ता हैं या एक किनारे पे हैं वो, उनके बारे में गलत चीज़ें नष्ट की जाती हैं अखबारों में या टेलीविज़न चैनलों पे, गलत तरीक़े की बहसें होती हैं। जो असल मौज़ूआत हैं, उनको किनारे करके जो मौज़ूआत नहीं हैं, उनको लाके उस पे डिस्कशन किया जाता है और फिर लोगों का दिमाग भटकाया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। तो ये क्या है? वो भी मीडिया है या वो प्रोपेगेंडा है? तो मीडिया के बारे में एक बहुत मशहूर जो है क्या कहते हैं, एक कौल है, एक अंग्रेज़ मुफक्किर का। उसने ये कहा है कि व्हाट इज़ न्यूज़? उसने न्यूज़ को डिफ़ाइन करते हुए कहा है कि न्यूज़ वो है कि जिसको कोई शख़्स जो है, ये चाहे कि वो आए ना सबके सामने, वो न्यूज़ है। वो छुपी रहे, वो दबी रहे, वो लोगों की नज़रों से ओझल रहे। उसको अगर जो है सामने लाया जाए तो वो न्यूज़ है, और बाकी जो और चीज़ें हैं वो प्रोपेगेंडा है। तो वो अंग्रेज़ी का एक मक़ूला है, वो अंग्रेज़ी हमारे चूँकि मदरसे के लोग हैं, तो मैं उसका आपको मीनिंग उसकी बता रहा हूँ कि न्यूज़ क्या है? न्यूज़ वो चीज़ है जो समवन समव्हेयर ट्राइज़ टू हाइड। कहीं पर कोई शख़्स उस चीज़ को, किसी इत्तला को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो न्यूज़ है। वो चाहता है कि वो जनता के सामने ना आए, अवाम के सामने ना आए, नाज़रीन के सामने ना आए, क़ारीन के सामने ना आए, वही न्यूज़ है। बाकी जिस चीज़ को चाहता है कि वो आए लोगों के सामने, वो न्यूज़ नहीं, वो एक्चुअली प्रोपेगेंडा है। तो हमें एक डिफरेंशिएट करना चाहिए कि न्यूज़ और व्यूज़, या न्यूज़ और प्रोपेगेंडा, या न्यूज़ या और पब्लिसिटी, न्यूज़ और इश्तिहार, दोनों में फ़र्क क्या है? मिसाल के तौर पे हम लोग आज शिकायत करते हैं कि फलाँ अखबार जो गोदी मीडिया की इस्तिलाह इजाद हुई है, कि फलाँ चैनल, मसलन मैं नाम ले रहा हूँ, ज़ी का चैनल है बहुत सारे, या दैनिक जागरण हिंदी का अखबार है, या उर्दू के कुछ अखबारात हैं, किसी एक पार्टी की, किसी एक सरकार की, उसकी चीज़ों को शाये करते हैं। और जो अवाम के इश्यूज़ हैं उसको उसको वो लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे चैनलों में जो प्राइम टाइम जिसको हम कहते हैं कि जो देखने का या नाज़रीन के इसके लिए जो है वो बहुत अहम वक़्त होता है, उस वक़्त में प्राइम टाइम में वो बिला वजह के मुद्दों पे बहस करते हैं, मुज़ाकरे करते हैं, पैनल डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। मसलन लव जिहाद का मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया, मफ़रूज़ा एक बना के, और उस पे बहस कर रहे हैं। या अखबार में कोई खबर ऐसी है जो बहुत अहम है, पब्लिक के इंटरेस्ट की है, उसको सफ़े अव्वल पे लगाना चाहिए, लेकिन उसको सफ़े अव्वल पे लगाने के बजाय उस तरह की न्यूज़ को वो पीछे अंदर कहीं छुपा के छोटी-सी लगाते हैं। और ऐसी न्यूज़ जिसका जो है जनता से कोई मतलब नहीं, उसकी बहबूद से कोई वास्ता नहीं, और अवाम से उसका कोई देना नहीं, या उसको भटकाना मकसूद हो अवाम को, तो उसको सफ़े अव्वल पे छापते हैं, और फ़ोटो के साथ छापते हैं, और उसको बड़ा-बड़ा करके 1 कॉलम के बजाय 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, बड़ी-बड़ी बैनर चला के, और एक दिन छापा, फिर दूसरे दिन छापा, फिर लगातार उसको छापते रहते हैं, ताकि लोगों की मेमोरी में वो चीज़ें दाखिल हों। तो हमारा जो अभी बेसिकली इस्तेदाद का जो मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को, मदरसे के बच्चों को करियर के बारे में रहनुमाई करें। इसलिए मैं कोई थ्योरेटिकल बहस यहाँ नहीं करना चाहता, नज़रियाती जो मुद्दे हैं उनको छेड़ना नहीं चाहता। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं मास कम्युनिकेशन की और मीडिया की, उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए कि जो हमारा वक़्त अभी है, आधे घंटे का, 1 घंटे का वक़्त है, मेरा फ़ोकस ये है कि जो मदरसे के हमारे तलबा हैं, वो मीडिया की लाइन में कैसे आएँ?
किस तरीके से अपना करियर वो बनाएँ, ये मकसद है। अगर मैं थ्योरीज़ की बात करूँगा, बहुत सारे थिंकर्स हैं, तो वो नाइंसाफ़ी होगी वक़्त के साथ भी और जो इस प्रोग्राम का मकसद है उसके साथ भी। इसलिए कि जो मीडिया के जो कोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, तो मीडिया के कोर्सेज़ में पीजी डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। पीजी डिप्लोमा का मतलब ये है कि बीए करने के बाद आपने 1 साल का डिप्लोमा किया या आप बीए कर रहे हैं, उसमें ग्रेजुएशन कर रहे हैं मीडिया स्टडीज़ में, मीडिया के सब्जेक्ट में, मास कम्युनिकेशन में, या आप एमए कर रहे हैं या आप एमफिल कर रहे हैं या आप रिसर्च कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन थ्योरीज़ के बारे में गुफ्तगू की जाए तो ठीक है। इसलिए कि वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4-4, 5-5 साल के कोर्सेज़ होते हैं। वो जो है वहाँ पे उन नज़रियात के बारे में गुफ्तगू करना मुनासिब है। मगर यहाँ मैं ये समझता हूँ कि हमारे तलबा के सामने जो मीडिया के मबादियात हैं वो सामने आ जाएँ, ज़राए इब्लाग़ की जो मोटी-मोटी बातें हैं वो सामने आ जाएँ और मीडिया में आना क्यों अहम है, इसका एहसास करा दिया जाए। और अभी मदरसे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से इसी वक़्त से आप उस बारे में अपना ज़हन बना सकते हैं और किस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ तो ज़हन में ये बैठा लें कि आपको अपने वक़्त की पाबंदी करनी है। मीडिया के साथ मसला क्या है कि ये पूरी तरीके से हुनर पर मबनी पेशा है ये। ये हुनर पर मबनी जो है फ़ील्ड है, शोबा जो ये मैदान है, इसको आप किताबों से पढ़ के नहीं सीख सकते हैं। इसको आप जो है क्या कहते हैं मज़मून लिख के नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए आपको जो सहाफ़त का मैदान है, जो सहाफ़त के का मैदान कारज़ार है, उसमें आपको आना पड़ेगा और आते ही आपको सीखना पड़ेगा। वहीं पे आपकी जैसे कोई मिसाल के तौर पे पिछली बार भी जब बात हुई तो मैंने कुछ मिसालों से समझाने की कोशिश की थी। ये एक अजीब-सा मुग़ालता है कि मीडिया का मतलब है मज़मून नवीसी। मीडिया और मज़मून नवीसी में दोनों में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। अगर आप मीडिया के शोबे में आना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे मैदान हैं। उन मैदानों में से किसी एक का भी अगर आप चुनाव करते हैं, तो इस बात को ज़हन में बैठाइए कि आप जो बैठ के मज़मून नवीसी करते हैं या हम जो मज़मून लिख लेते हैं, मकाले लिख लेते हैं, वो आपके मीडिया में आने के लिए मुफ़ीद तो हो सकता है, मगर वही आपकी बुनियाद नहीं बन सकता। उसकी मदद से आप मीडिया में नहीं आ सकते। इसलिए कि मज़मून लिखना दरअसल ऐसे ही जैसे आप किसी चाय के होटल में बैठ के चर्चा कर रहे हैं किसी मुद्दे पे, 4 लोग बैठ पे बात कर रहे हैं। अब क्या है कि उसी चीज़ को कोई शख़्स कलमबंद कर देता है, लिख देता है तो मज़मून हो गया। या हमारे ज़हन में जो भी अफ़कार व ख़यालात आते हैं, हमने उनको कलमबंद कर दिया और हम ये समझ बैठे कि हम सहाफ़ी हो गए। तो ये गलतफ़हमी बहुत सारे लोगों को होती है। अक्सर उर्दू के अख़बारात में, उर्दू के जराइद में, रसाइल में अलग-अलग मौज़ूआत पे कोई शायरी कर रहा है, कोई जो है अदब के बारे में कुछ लिख दे रहा है, कोई किसी बुज़ुर्ग शख़्सियत की हयात और कारनामों पे लिख दे रहा है। या कोई जो है फ़िक़ही मज़ामीन या हदीस तफ़सीर के मज़ामीन लिख लेता है और वो ये दावा करता है कि हम सहाफ़ी हैं। ये सहाफ़त नहीं है। इसका एहसास जब आपको होगा जब आप मीडिया के फ़ील्ड में आएँगे तब आपको पता चलेगा कि मज़मून नवीसी क्या है और मीडिया के शोबे में सरगर्म होके काम करना, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले तो मीडिया की जो डेफ़िनिशन मैंने बताई आपको कि मीडिया इस वक़्त 2 धड़ों में बटी हुई है और इन्हीं मिसालों से आप समझ जाएँगे कि मीडिया या न्यूज़ क्या है, न्यूज़ इंडस्ट्री ये क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस मुल्क में हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे जो मीडिया का पूरा जो मैदान है या मीडिया की जो पूरी इंडस्ट्री है, वो गवर्न किन कावानीन से होती है। तो मीडिया का मीडिया के लिए हिंदुस्तान में कोई स्पेशल कानून नहीं है इत्तेफ़ाक से। बुक एक्ट है, किताबों के बारे में कानून है और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 19 ए, वो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सभी लोगों को हासिल है। उसी कानून के तहत जो है सारे अखबारात निकलते हैं, सारे मीडिया चैनल चलते हैं। ठीक है? और जमहूरियत में सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। इसके लिए इंडिया में कोई अलग से कानून बनाया नहीं गया है। हाँ, रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया है, मगर ऐसा कोई कानून नहीं कि अखबार जो निकल रहा है या मीडिया इंडस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन मीडिया वालों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो किस कानून के तहत होता है, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। आईटी एक्ट है, जब से हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, तो आईटी एक्ट ज़रूर बनाया गया है। उसका मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे जो लिख रहे हैं, उसको गवर्न करने का कानून है और वो साइबर क्राइम मान लीजिए आपने किसी कानून की आईटी एक्ट की जो है खिलाफवर्ज़ी की, तो वो साइबर क्राइम के तहत आता है, उसमें सज़ाएँ होती हैं, ठीक है? मगर वो मीडिया इंडस्ट्री के बारे में कोई कानून नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे अखबारात जो निकलते हैं और मीडिया हाउसेज़ जो होते हैं,
उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रेंटिसशिप वो मीडिया इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत होता है। इंडस्ट्रियल एक्ट भी उसमें लागू होता है और दूसरा एक अप्रेंटिसशिप एक्ट भी होता है। अप्रेंटिसशिप एक्ट का मतलब ये होता है, आपने पॉलिटेक्निक का नाम सुना होगा, बहुत सारे पॉलिटेक्निक होते हैं इंडिया में, आईआईटीआईज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। उनमें जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा करके जब निकलते हैं तो उनकी एक अप्रेंटिसशिप होती है 6 महीने की या साल भर की। वही उसी तरीके की अप्रेंटिसशिप मीडिया के लोगों के लिए भी होती है। आप जैसे पहले के जो लोग थे, जैसे नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, नवजीवन था, कौमी आवाज़ निकलता था। तो ये जो नेहरू का शुरू किया हुआ अखबार था, लखनऊ से निकलता था, दिल्ली से निकलता था, श्रीनगर से निकलता था। तो दिल्ली और लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई। तो वहाँ पे क्या होता था कि उसकी ट्रेनिंग कैसे होती थी, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको, किस तरह से लोग उस इंडस्ट्री में आते थे। तो पता चला कोई साहब बीए कर रहे हैं या कोई साहब इंटर किए हुए हैं या कोई साहब बीए कर चुके हैं, ठीक है? या उनके पास कोई डिग्री नहीं सिर्फ़ इंटर किए हुए हैं वो। तो वो ट्रेनिंग के लिए अखबार के दफ़्तर में आए, उनकी ज़ुबान की सलाहियत की जाँच की जाती थी। फिर उनको वहाँ पे ले लिया जाता था कि ठीक है आप आइए। तो ट्रेनिंग उनकी ये होती थी कि वहाँ पे 6 महीने के लिए उनको डेस्क पे न्यूज़ राइटिंग सिखाई जाती थी। न्यूज़ राइटिंग का एक फ़ॉर्मूला होता है, जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं थ्योरी की बात नहीं करूँगा, मगर एक थ्योरी ऐसी है जिसको इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। पिरामिड अहराम मिस्र का नाम आपने सुना होगा। मिस्र में जो बहुत कदीम मिस्री सकाफ़त की जो कुछ इमारतें हैं, उनको अहराम कहते हैं। अहराम मिस्र की शक्ल जो है, आपने देखी होगी कैसे मखरूती शक्ल की है। नीचे उनका बेस बहुत चौड़ा है और ऊपर से जाके टीले की शक्ल में बने हुए हैं वो। तो न्यूज़ राइटिंग का फ़ॉर्मूला उससे निकाला गया। अहराम मिस्र इन्वर्टेड का मतलब अगर उसी को उलट दिया जाए, मतलब जो नीचे उसका बेस है, उसकी जो बुनियाद है, वो बहुत चौड़ी-सी है, उसको उलट दिया जाए और उसका जो मखरूती जो नाक के जैसा उसका जो ऊपर का है वो हिस्सा, उसको उलट दिया जाए। तो बेस जो है जिस पे वो पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है, उसको उलट दिया जाए, तो बेस को ऊपर कर दिया जाए और उसकी जो ऊपरी मीनार की जो शक्ल है उसको नीचे कर दिया जाए। वो इन्वर्टेड मतलब उल्टी शक्ल का अहराम। न्यूज़ राइटिंग का फ़ॉर्मूला बेसिकली वही है और ये काम इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मिसाल से मैं आपको समझाऊँ कि कोई हमारे यहाँ जलसा हुआ, कोई हमारे यहाँ आपके मदरसे में कोई प्रोग्राम हुआ या कोई दीनी जलसा हुआ या जो है किसी किसी भी मौज़ू पे कोई पॉलिटिकल जलसा हुआ, तो उसमें 10 मुकर्रिरीन ने कोई बात कही। अब मुकर्रिर ख़ास सबसे लास्ट में बोलता है या सदारती खुतबा जो देता है वो लास्ट में देता है। अब कलीदी खुतबा जो शख्स पेश कर रहा है वो सबसे आखिर में पेश कर रहा है। प्रोग्राम 2 घंटे तक चल रहा है और वो कलीदी खुतबा जो साहब पेश कर रहे हैं वो सबसे आखिर में पेश कर रहे हैं। या वो जो सदर जलसा है, मान लीजिए सीरतुन नबी कोई जलसा हो रहा है, अब मुकर्रिर ख़ास साहब जो है वो लास्ट में बोल रहे हैं, मुकर्रिर मौसूफ जो है आखिर में बोल रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो कलीदी मुकर्रिर है, मेहमान ख़ुसूसी है, उसकी तकरीर ज़्यादा अहम है या सदारती खुतबा जो दे रहा है उसकी तकरीर ज़्यादा अहम है, मगर वो सबसे आखिर में बोल रहा है और प्रोग्राम शुरू हुए 1 घंटा हो गए, मुकर्रिर ख़ुसूसी का नंबर 1 घंटे बाद आया। अब खबर जब आप लिखेंगे, तो खबर कैसे लिखेंगे? खबर आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि जो है वो एक जलसे का इनेकाद किया गया और उसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, उसके बाद फलाँ मुकर्रिर ने तकरीर की, उसके बाद फलाँ मुकर्रिर ने तकरीर की। अब जो सदर मुकर्रिर ख़ुसूसी हैं वो आखिर में आ रहे हैं, एकदम से आखिर में आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा खबर आप 1 घंटे की खबर आप कितनी तवील लिख देंगे? डेढ़ पन्ने की, 1 सफ़े की। तो अब ज़ाहिर-सी बात है जो मुकर्रिर ख़ुसूसी की बात है वो ज़्यादा अहम है। तो उसको आप सबसे पहले वहाँ से शुरू करेंगे। ये इन्वर्टेड पिरामिड का फ़ॉर्मूला है। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहीं बोल रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहीं बोल रहे हैं तो उससे पहले कुछ लोगों ने उनका तारुफ़ कराया होगा, कुछ लोगों ने उनका खैर मकदम किया होगा। उससे पहले किसी और मंत्री जी ने या किसी और साहब ने कोई तकरीर की होगी। उसके बाद मुंतज़िमीन ने तकरीर की होगी। उसके बाद जनाब पीएम साहब का नंबर आया। अब पीएम साहब मोदी जी या एक्स वाई ज़ेड कोई भी है वो स्पीच दे रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की स्पीच अहम है। प्रोग्राम चला मिसाल के तौर पे 1 घंटा। अब पीएम बोल रहे हैं सबसे आखिर में, मिसाल के तौर पे 1 घंटे प्रोग्राम है, अब 30वें मिनट में उनका नंबर आया या 40 मिनट बाद वो बोलना शुरू कर रहे हैं, 20 मिनट वो बोले प्रोग्राम खत्म। तो अब ये 20 मिनट की जो आखिरी गुफ्तगू है, ये अहम है उस खबर के लिखने के लिए। तो इस उनकी तकरीर को सबसे पहले वहीं से खबर शुरू होगी कि आज जो है वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने ऐलान किया कि सारे गरीबों को जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको जो है 10-10 किलो चावल मुफ़्त दिया जाएगा हर हफ्ते। मिसाल के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान करें, ठीक है? तो अब प्रोग्राम जो उस वो फ ये ऐलान करने का जो प्रोग्राम वो 1 घंटे तक चला और सरकार की तमाम तारीफ़ें की गईं और तमाम तरह की बातें की गईं और जो है उनके शान में कसीदे पढ़े गए, कुछ जो भी कहा गया, वो सब इर्रेलेवेंट है। वो उससे खबर से जनता से उसका कोई लेना-देना नहीं है।
जनता या रीडर का या क़ारीन का, सामीन का इस बात से लेना देना है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का ऐलान किया कि ऐसा-ऐसा होगा। अब ये बात जो है 4 लाइन में ख़त्म हो जाएगी। अ, 8-10 लाइन में वो खबर पूरी हो जाएगी। प्रोग्राम चला 1 घंटे का, लेकिन जो अहम बात उसकी है और जो अहम मुकर्रिरीन है, उनकी बात लेके खबर ख़त्म कर दी गई। ठीक है? 2 कॉलम में एक आधे सफ़े में जो है पूरी खबर सिमट गई। ये है इन्वर्टेड पिरामिड। अब इसी फ़ॉर्मूले को खबर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, खबरें 2 तरह की मोटे-मोटे तरीके से उसकी तक़सीम की जाती है। एक हार्ड हार्ड न्यूज़ होती है, एक सॉफ्ट न्यूज़। हार्ड न्यूज़ का मतलब है जैसे किसी का मर्डर हो गया या किसी आदमी ने कोई बड़ा ऐलान कर दिया या कोई प्लेन क्रैश कर गया। ये जैसे इस वक़्त यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। रशिया ने हमला कर दिया। ये हार्ड न्यूज़ है। हार्ड न्यूज़ का मतलब है कोई चीज़ हुई इंस्टेंटली और उसको आवाम तक पहुँचना एकदम ज़रूरी है। वो हार्ड न्यूज़ कहलाती है। सॉफ्ट न्यूज़ जो होती है वो मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई कामयाबी हासिल की, कोई मशीन की इजाद इजाद किया है, बड़ी मेहनत से उसने किया है, या कोई बहुत गरीब घर का है, उसने कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं रहते हैं किसी जगह पे और उनको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, वहाँ फाके से लोग मर रहे हैं। ये सॉफ्ट न्यूज़ है, इस तरीके की न्यूज़। या कोई गाँव है जहाँ पे इजाबत घर जो है पक्के बन गए हैं, लोग कोई भी लोटा लेके मैदान में नहीं जाता। आमतौर से गाँव में होता है इस तरीके से। या कोई गाँव ऐसा है जहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पढ़ा नाख्वादा है, ठीक है? तो उसके बारे में जब कोई चीज़ लिखी जाएगी, वो सॉफ्ट न्यूज़ कहलाएगी। या हिजाब का मसला जैसे कर्नाटक में चल रहा है, कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो लोगों की नज़रों से ओझल है और वो ऐसी भी नहीं है कि उसको लोगों को जानना एकदम से ज़रूरी हो, लेकिन उसके बारे में कोई स्टोरी की जाए, तो वो सॉफ्ट न्यूज़ कहलाती वो सॉफ्ट न्यूज़ कहलाती है। तो न्यूज़ इंडस्ट्री में कि न्यूज़ इंडस्ट्री का एक खाका मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़ इंडस्ट्री क्या है, न्यूज़ की तारीफ़ क्या है। अब उस न्यूज़ में अखबार में आप देखते होंगे ओपिनियन पीस भी होते हैं, कॉलम भी बहुत सारे सारे लोग लिखते हैं, एडिटोरियल होता है, खेल के सफ़ाहत होते हैं, बिज़नेस के सफ़ाहत होते हैं। इसी तरीके से न्यूज़ के जितने जो है वर्टिकल्स हैं या न्यूज़ इंडस्ट्री है, तो उसमें भी स्पेशलाइज़्ड न्यूज़पेपर्स निकलते हैं। कुछ जो फाइनेंस के न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स निकलता है, इकोनॉमिक टाइम्स निकलता है, वो पूरा फाइनेंस पे मबनी है। बहुत सारे अखबारात या जरीदे ऐसे हैं जो जैसे रोज़गार के ऊपर निकलता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का नाम सुना होगा आपने, रोज़गार समाचार हिंदी में निकलता है, उर्दू में भी निकलता है वो रोज़गार समाचार के नाम से। वो बिल्कुल ही सिर्फ़ रोज़गार के बारे में होता है, करियर के बारे में होता है, उसमें इश्तिहारात होते हैं और मज़ामीन उस तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक अखबार आपने नाम सुना होगा, योजना नाम है उसका। योजना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मंत्रालय है वो निकालता है। वो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसियों, प्लानिंग्स, वेलफेयर प्लान्स, वेलफेयर की स्कीमें जो हैं उनके बारे में होता है वो। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स के बहुत सारे निकलते हैं। इसी तरीके से टीवी चैनल्स भी बिज़नेस के न्यूज़ चैनल्स निकलते हैं। बहुत सारे रेडियो स्टेशंस ऐसे हैं जिनका फ़ोकस कुछ का पॉलिटिकल का है, कुछ का जो है गाने वगैरह नश्र करते रहते हैं, कुछ जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में होते हैं। तो ये हर मतलब कितना वसीह मैदान है आप सोचिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल लोग चलाते हैं, तो कोई जो है बिज़नेस और फाइनेंस की जानकारी देता है, कोई जो है फ़िल्म इंडस्ट्री की जानकारी देता है, कोई पॉलिटिकल एकदम पॉलिटिकल होता है वो, कोई जो है मशरिक़-ए-वुस्ता के बारे में होता है, कोई जो है साउथ ईस्ट एशिया के बारे में होता है, कोई पूरे एशिया को कवर करता है, कोई चाइना फ़ोकस्ड है, ठीक है? तो ये तो उसके वर्टिकल हो गए। इसी तरीके से ज़ुबान के एतबार से उर्दू में भी है, हिंदी में भी, अरबी में भी, अंग्रेज़ी में भी। अच्छा, एक न्यूज़ इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि सूचनाएँ मिलती कहाँ से हैं, ठीक है? तो ये रोज़गार के पहलू से भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप अखबारात में काम कर सकते हैं, डेस्क पे काम कर सकते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो जो खबरें लेके आते हैं। तो रिपोर्टिंग का मसला क्या है कि लोग इंडिपेंडेंट रिपोर्टर भी होते हैं, इसके अलावा न्यूज़ एजेंसियाँ होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ जो है दुनिया में हैं और 100-100 साल पुरानी हैं। रॉयटर है, एएफपी है, हिंदुस्तान में अपनी पीटीआई बहुत मशहूर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है और उसका हिंदी में जो आता है वो भाषा है। इसी तरीके से यूएनआई है और एएफपी मैंने बताया आपको, एपी बताया मैंने आपको। इसी तरीके से अरब वर्ल्ड की भी बहुत सारी चाइना की एक बहुत मशहूर ज़िन्हुआ कहलाती है, ज़िन्हुआ न्यूज़ एजेंसी है। रशा का है की न्यूज़ एजेंसी है। तो उर्दू में कोई न्यूज़ एजेंसी उर्दू की न्यूज़ एजेंसी जो यूएनआई उर्दू सर्विस एक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो, जो हिंदी में भी निकल न्यूज़ भेजती है वो और इंग्लिश में भी भेजती है वो
और उर्दू में भी भेजती है। लेकिन इंडिया की जो सबसे टॉप मोस्ट की जो न्यूज़ एजेंसी है वो पीटीआई कहलाती है, पीटीआई और भाषा, जो इंग्लिश और हिंदी में काम करती है, ठीक है? तो हमने अखबारात की बात कर ली, हमने न्यूज़ एजेंसियों की बात कर ली है, ठीक है? ले उसमें अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप करियर कैसे बनाएँ? देखिए, आप जो है अगर मदरसे के तालिब-इल्म हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो बुनियादी बात ये है कि आप अखबारात को पढ़ना शुरू करें। कोई ऐसा अखबार जो आपको अच्छा लगता हो या कोई बताया कि आपको ये अखबार पढ़िए, ये अच्छा होता है, तो वो अखबार का पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। और पढ़ें उसको कैसे? जैसे उर्दू के अखबारात, उर्दू तो ख़ैर आपकी बहुत से लोगों की मादरी ज़ुबान होगी, बहुत सारे मदरसे के बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी रियासतों में शायद उनकी मादरी ज़ुबान उर्दू ना हो, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, बंगला है, मदरसे में ऐसे लोग भी पढ़ते हैं, तो उनकी मादरी ज़ुबान तो ये रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं। लेकिन वो अपनी मादरी ज़ुबान का अखबार पढ़ने के बजाय अगर किसी दूसरी ज़बान का अखबार पढ़ें तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा उनके लिए। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी के अखबारात हैं या हिंदी के अखबारात हैं। आप इससे जान सकेंगे कि मीडिया इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। असल मसला क्या है कि रीजनल जो लैंग्वेजेज़ के अखबारात होते हैं, वो जो है उतने डेवलप्ड नहीं हुए। ख़ास तौर से उर्दू की अगर मैं बात करूँ, तो टेक्नोलॉजी वाइज़ भी और डाइवर्सिटी उनके अंदर वो नहीं होती। एक हमारी बदकिस्मती है नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम ये है, अदरवाइज़ हैदराबाद में, मुंबई में अखबारात का मेयार उर्दू के ठीक है। इधर नॉर्थ इंडिया में थोड़ा-सा मसला है, लोगों ने तवज्जो नहीं दी इस तरफ और मीडिया की जो मिल्कियत का है, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। मिल्कियत जो है मीडिया असल में मीडिया की मिल्कियत का पहलू एक बहुत बड़ा मौज़ू है। ये भी डिस्कशन इस पे होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास मालिकाना हक होता है ना, वो जो मालिक होता है, जिस ग्रुप के मालिकान होते हैं, तो वो अपने उनके अपने मफ़ादात होते हैं। तो उन मफ़ादात को वो अपने मीडिया के ज़रिए या अपने अखबारात और चैनलों के ज़रिए कवर करते हैं, उसको अहमियत देते हैं। और जिन कम्युनिटी के लोगों के अखबारात नहीं होते हैं या उनके मीडिया वसाइल महदूद होते हैं, तो फिर वो कम्युनिटीज़ बेसिकली हाशिए पे उनको नज़रअंदाज किया जाता है। उनके मसाइल हैं, उनके मामलात हैं, उनकी जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनके फ़ायदे की जो चीज़ें हैं, उन सबको इग्नोर किया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला काम ये है कि आप अखबारात के बारे में पढ़ें। अखबारात को पढ़ें या कोई मैगज़ीन है उसको पढ़ें और उसमें समझें कि वो किस तरीके से लिखते हैं। और उसी तरीके से उसकी मशक करें। जो भी मीडिया में मसला क्या है कि मीडिया आजकल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो टेक्निकल जो जानकारी है आमतौर से वो हिंदी या अंग्रेज़ी के अखबारात में आती है। असल में न्यूज़ की एक सबसे अहम चीज़ जो आपको समझनी और जाननी चाहिए कि बहुत सारी इत्तलात और मालूमात ऐसी होती हैं जो आपके काम की होती हैं। उर्दू के अखबारात में बदकिस्मती से ऐसी मालूमात जो है नहीं होती हैं। उर्दू के अखबारात में पॉलिटिकल खबरें होंगी, लोगों के बयानात होंगे, इदारिये होंगे, मज़ामीन होंगे, तो वो पॉलिटिकल मज़ामीन होंगे, तालीमी मज़ामीन कम होते हैं, बिज़नेस और इकोनॉमिक्स की बातें कम होती हैं उसमें, ठीक है? बिज़नेस और इकोनॉमिक्स बेसिकली ये बहुत अहम चीज़ है, अगर आपका एक्सपोज़र नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको हम कहते हैं, माली ख़्वादगी, अगर माली उमूर जो हैं या डेमोक्रेटिक जो इश्यूज़ हैं, उनकी जानकारी आपकी महदूद है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, आपका दिमाग का जो विज़न है, वो महदूद होगा। फिर आप जो है आपकी सलाहियतें वो नुमू नहीं पाए उनका फ़रोग़ नहीं हो पाएगा उतना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे इश्तिहारात, चाहे वो तालीमी हो, चाहे वो नौकरी से मुताल्लिक़ हो, वो हिंदी और अंग्रेज़ी के अखबारात में छपते हैं और वो अखबारात आप वो मालूमात आपके काम के होते हैं। ये कहा जाता है न्यूज़ व्हिच यू कैन यूज़, इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी के लिए हो सकती है, आपकी कम्युनिटी के लिए हो सकती है। इत्तेफ़ाक से बदकिस्मती कहें या क्या कहें, हमारे उर्दू के अखबारात में उनकी कमी होती है। तो वो अब नॉलेज इज़ पावर, ठीक है? आपके इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, उतने ही आप पावरफुल होंगे, उतने ही आप रिसोर्सफुल होंगे और जब आप रिसोर्सफुल होंगे इस नई उम्र में, यंग एज में, तो फिर आप जो है अपने आप को उसी हिसाब से तैयार कर मगर आपको मालूमात ही नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे करियर का सफ़ा अमर उजाला हिंदी का एक अखबार है, उसमें हर दिन करियर का एक सफ़ा होता है। आप क्या कर सकते हैं, किस फ़ील्ड में कैसे जाएँ, कहाँ रोज़गार निकला है, ठीक है? उर्दू के अखबार में आप कौन-सा नॉर्थ इंडिया का कौन-सा ऐसा उर्दू का अखबार है, जिसमें हर दिन जो है ये जानकारी होती हो कि किस जगह पे कौन-सी वैकेंसी निकली है या कोई करियर आपको मीडिया में बनाना है या किसी और फ़ील्ड में जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मेडिकल में जाना है, आईटी में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो आप कैसे जाएँ उसमें? क्या करें? वो जानकारी होती नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी या हिंदी का कोई अखबार पकड़े और वो आपकी ज़िंदगी में कारआमद मालूमात वहाँ आपको मिलेंगी।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उर्दू अखबारात आप ना पढ़िए, उर्दू के अखबारात आप पढ़िए, ज़ाहिर-सी बात है ज़बान का मसला है, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आती है वो ज़बान, वो करिए आप। मगर जो है साइड में आपको अंग्रेज़ी या हिंदी तो पकड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका काम चल नहीं पाएगा। आप जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको फलाने टीवी चैनल है उसका जो है पॉलिटिकल डिबेट देखिए। पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह तो आपको पता है, आप खुद ही इतने बाशऊर होते हैं और पढ़ते रहते हैं, चीज़ें सामने आती रहती हैं, आप जानते हैं व्हाट्सएप पे भी आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं, कुछ मोतबर, कुछ गैर मोतबर, तो वो तो जानकारी आपको रहती है। मैं ये कह रहा हूँ करियर और तालीम के पहलू से मैं आपका फ़ोकस उधर ले जाना चाहता हूँ, कि आप अपने करियर को देखें कि किस तरीके की मालूमात आपको मिसाल के तौर पर कोई इश्तिहार निकला कहीं एडमिशन का, मीडिया के किसी संस्थान में, मीडिया किसी इदारे में, आपको उससे इत्तला नहीं है। उसका इश्तिहार आम तौर से हिंदी और अंग्रेज़ी के अखबारों में आता है। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी के अखबार इसलिए कह रहा हूँ, कि वहाँ पे उसमें आप ये ध्यान दीजिए, आप पॉलिटिकल न्यूज़ में मत देखिए। उसमें आप जो एजुकेशनल खबरें छपती हैं या रोज़गार से मुतालिक इश्तिहारात और खबरें आती हैं, उनको आप पढ़िए, ठीक है? तो सबसे पहले तो इस चीज़ को नज़र में रखें। शायद आपके यहाँ लाइब्रेरी हो, वहाँ आता हो, तो वहाँ आप पढ़िए। नहीं आता है तो हॉकर से आप मँगवाइए, महीने में आपका 8 80, 90, 100 रुपए बिल आएगा। आप कोई अखबार लीजिए, उसको पढ़िए, जो काम की चीज़ है उसको बेकार चीज़ उसको फेंकिए, उस पे तवज्जो मत दीजिए। मगर ये जो यूथहुड है ना, आपकी जो उम्र है ना, ये बहुत बनने की उम्र है। तो अपना वक़्त जो है इन सब चीज़ों में लगाइए। आप कोशिश करिए सोशल मीडिया से दूर करें अपने आप को, ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वहाँ भी जानकारी मिलती है। लेकिन बम्बार्डमेंट जो इन्फॉर्मेशन का आज कहा जाता है ना बम्बार्डमेंट है, मतलब जैसे बम नहीं गिर बरसते हैं लोगों पे, आबादियों पे, जंग में बम बरसते हैं, ऐसे ही आजकल इंसानों पे भी मालूमात की अलगार हो रही है, हमले हो रहे हैं। इतनी सूचनाएँ आ रही हैं, फेसबुक पे भी लोग होते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं, 10-10 ग्रुपों से जुड़े हुए हैं। बहस उसमें हो रही है, तमाम मुद्दों पे लिख रहे हैं, अब आपका वक़्त उसमें बर्बाद होता है, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रखिए अपने आप को और अपना वक़्त जो है कुछ मुस्बत चीज़ों में जो आपके लिए कारआमद हो इसलिए कि वक़्त जो है पलट के फिर नहीं आता। तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप जो है अपने टाइम को आप अपना वो बनाइए, टारगेट बनाइए कि आपको करना क्या है, ठीक है? अब जो है जब ये तय कर लेंगे आपको कि आपका फ़ील्ड है, ठीक है, मीडिया में आपको आना है। अच्छा मसला क्या है कि मदरसे के बच्चों की बहुत सारे मदरसों की डिग्री रिकॉग्नाइज़ नहीं होती है। मदरसे वालों को भी अल्लाह खैर करे, उनको भी कोई फ़िक्र नहीं है कि हमारे बच्चे ज़ाहिर-सी बात है दीन के खादिम बनाना मकसद है उनका, तो उनको भी इसकी कोई मतलब नहीं है कि अपने मदरसे की डिग्री को कहीं से रिकॉग्नाइज़ कराएँ। कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो कर देती हैं, जामिया मिल्लिया है, आपका एएमयू है, मानू है और कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है नदवे की डिग्री को वहाँ कर देती है। और बिहार के कुछ इदारे हैं, वो आपकी डिग्री को रिकॉग्नाइज़ कर देते हैं। लेकिन ये कि मसले आते हैं कहीं-कहीं आप कहाँ एडमिशन लेंगे? देखिए, आज के दौर में एक बात याद रखिए, डिग्री हासिल करना कोई कमाल की बात नहीं है। डिग्री हासिल करना तो इस दुनिया में इस हमारे इस समाज में ऐसे लोग जिनकी नस्लों ने कभी क्या कहते हैं कलम और कागज़ की शक्ल नहीं देखी, उनके पास भी एमएससी और बीएससी और पीएचडी की डिग्रियाँ हैं, आज की तारीख में। घर बैठे डिग्रियाँ मिल रही हैं। तो डिग्री के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखा है इंस्टीट्यूशन, कहाँ से आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, आज की तारीख में इसकी अहमियत है। इसकी अहमियत नहीं कि आप बीए हैं, पीएचडी हैं, बहुत सारे लोग पीएचडी बेचारे टहलते रहते हैं और चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है? तो डिग्री से ज़्यादा अहम ये है कि आपने वो तालीम हासिल कहाँ से की है। ये बहुत मायने रखता है। जैसे मदरसों में भी ये है कि बहुत सारे मदरसे बहुत मयारी होते हैं, तो वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं कि हम फलाँ मदरसे में पढ़ेंगे। तो ये इंतखाब क्यों करते हैं? इसलिए कि वहाँ पे असातिज़ा अच्छे होते हैं, वहाँ पे तालीम अच्छी होती है, वहाँ का निसाब तालीम अच्छा है, ठीक है? इसलिए तो जाते हैं ना उस मदरसे में, वरना किसी भी हर कोने में तो मदरसे कायम है, वहाँ आप पढ़ लें। तो क्वालिटी एजुकेशन मिलती है आपको। इसी तरीके से ये जो मॉडर्न एजुकेशन है इसका भी मसला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट कहाँ पे अच्छे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। मास कम्युनिकेशन और मीडिया के साथ भी यही मसला है। हर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी मीडिया की डिग्री बाँट रही है आजकल, लेकिन वहाँ सिखाया क्या जाता है? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो गाँव में एक हमारे समझ लीजिए क्या कहते हैं लखनऊ में कोई किसी कस्बे में कोई इदारा है वो दे रहा है, वो भी दे रहा है बीएससी की डिग्री या बीटेक की डिग्री और एक जो है बीटेक वो आईटीआई में दे रहा है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी आपको बीटेक की डिग्री मिल रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों डिग्री में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत मशहूर इदारा है। उसके बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, बहुत सारे शहरों में है, मुंबई में है, लखनऊ में है, जगह-जगह।
30-35 IIMs हैं इंडिया में, इसी तरह IITs भी 30-35 हैं, ठीक है? तो इन इदारों की अहमियत है। इसी तरीके से मास कम्युनिकेशन में भी आपको ये ज़हन में रखना है कि डिग्री कहाँ से हासिल करना है और सेल्फ लर्निंग भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सेल्फ लर्निंग भी हो सकती है, सारा सब कुछ जो इन्हिसार है, वो आपके ऊपर है। आपका कितना अज़्म है, मुसम्मम है, आप कितने जो है पुख्ता हैं, आपके शहर में बाज़ दफ़ा कुछ शहरों में कुछ लोग अच्छे मतलब उनका नसीब अच्छा होता है, अच्छी जगह रहते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, तो उनको किसी और शहर का सफ़र नहीं करना है। दिल्ली में बहुत सारे संस्थान हैं, इदारे हैं। अब मिसाल को जो दिल्ली में रह रहा है, तो दिल्ली में मास कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे-अच्छे इदारे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, बीए भी होता है, एमए भी होता है, पीएचडी। खैर आपके लिए तो अब बीए मसला आप कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मसला है कि अगर मदरसे की डिग्री रिकॉग्नाइज़ नहीं है, तो उसकी बुनियाद पे आप बीए कहाँ से कर सकते हैं? बीए में आपका एडमिशन ही नहीं होगा। एक इंस्टीट्यूशन है आईआईएमसी जो उर्दू उर्दू जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा कराता है। उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, उसका नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। तो वो जो है अब वो कराता क्या है, बीए होगा तभी आप वो कर सकते हैं। ये सारी मालूमात आपको जो है इसीलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी और अंग्रेज़ी के अखबारात और रसाइल से आपको मिलेगी। तो कोशिश आप करिए कि उनको जॉइन करें और मदरसे में रहते हुए आप कैसे कर सकते हैं? मदरसे में आप मिसाल के तौर पे हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं इस चीज़ को? तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो है टेक्नोलॉजी की तरफ आपको आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ठीक है? अभी हमसे आज दिन में जो सेशन हुआ वीडियो एडिटिंग का, एक साहब जो अब्दुल राफ़ी साहब थे, उन्होंने शायद नाम शायद मैं सही ले रहा हूँ पता नहीं, लेकिन जो है उन्होंने वीडियो एडिटिंग के बारे में बताया, ठीक है? थोड़ा उनका टॉपिक मैंने देखा था, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने वीडियो एडिटिंग क्या चीज़ है, इसमें कैसे मौक़े हैं, ये कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है? इसके बारे में जानकारी दी होगी। मैंने तो वो सेशन अटेंड नहीं किया, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने बताया होगा कि आप कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है उस वो टेक्नोलॉजी की जानकारी आपको दे रहे थे। आजकल जो है मीडिया में का बहुत सारा मामला टेक्नोलॉजी की तरफ जा चुका है। अगर टेक्नोलॉजी से आप वाकिफ़ हैं, तो आप जो है इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। और किस रोल में आ सकते हैं? आपका क्या रोल हो? आप जो है इवन रिपोर्टर भी अगर आप हैं, तो भी आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप रिपोर्टिंग करने गए, कहीं पे कोई हादसा हुआ, आप देवबंद में हैं या लखनऊ में है, किसी जगह पे कोई हादसा हुआ, आप वहाँ रिपोर्टिंग करने गए, आपके पास मोबाइल है, आपने फ़ोटो क्लिक कर ली उसकी, फ़ोटो खींच ली। तो फ़ोटो खींचने की एक टेक्नीक होती है। अब उस फ़ोटो को आपको थोड़ा-सा एडिट करना पड़ता है। उसके लिए फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, एडोबे फ़ोटोशॉप का एक सॉफ्टवेयर है, जिसपे वो फ़ोटो एडिट होगी, सही होगी। ताकि वो थोड़ा-सा देखने में ठीक लगे और छपने की क्वालिटी उसकी अच्छी हो जाए। आप जागरण में, इनकलाब में, रोज़नामा सहारा में, अमर उजाला में, ये जो अखबारात हैं, इन पे जो तस्वीरें आप देखते हैं, जो छपती हैं सुबह-सुबह अखबारों में आपको दिखती हैं, वो फ़ोटोग्राफ़र खींचता है जाके, उसके बाद वो डेस्क पे आके उनकी एडिटिंग होती है। उन फ़ोटोओं को ब्यूटीफाई किया जाता है और ब्यूटीफाई करने के बाद वो छपने के लायक होती हैं। ठीक है? अब कलर क्वालिटी उसकी ठीक करते हैं वो लोग। तो एक छोटी-सी मिसाल दी मैंने कि किस तरीके से आपको कागज़ और कलम सिर्फ़ अब काफ़ी नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी की तरफ आना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे उर्दू है, तो उर्दू में इनपेज में आप टाइप करते हैं। अब इनपेज का जो सॉफ्टवेयर अब हम लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, टेक्नोलॉजी का क्या मसला है। मैंने जब इनकलाब जो उर्दू का अखबार है, दैनिक जागरण ने खरीदा और उसको जॉइन किया लखनऊ में, तो एज़ एडिटर मैंने लखनऊ के एडिटर नॉर्थ लखनऊ के इलाके पूर्वी उत्तर प्रदेश, मशरक़ी यूपी के इलाकों का मैं एडिटर था। उस हैसियत से मैंने जॉइन किया। तो जो उसका सॉफ्टवेयर इनपेज जो सॉफ्टवेयर था, उसके खरीदने का मसला आया। तो दैनिक जागरण के मालिकान ने जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल किया। वो उन्होंने पाकिस्तान से जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर था वो मँगवाया। और चूँकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड उस वक़्त बंद थे, ये बात है 2012 की। तो उन्होंने जो है पाकिस्तान से उसको एक्सपोर्ट किया। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आप बताइए, एक कंपनी ने जिसके मालिकान जो फज़लुर रहमान नाम के लोग नहीं हैं, उन्होंने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर वहाँ से इम्पोर्ट किया वाया सिंगापुर वो आया हमारे यहाँ और 12 वो सॉफ्टवेयर जो है 12 उसकी कॉपीज़ मँगाई गई थी और वो एक जो है सॉफ्टवेयर तकरीबन 30,000 रुपए का एक सॉफ्टवेयर पड़ा था वो। क्योंकि एक्सपोर्ट होके आ रहा था उसकी तो उसकी कीमत बढ़ गई थी। तो आप सोचिए कि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे इतना इन्वेस्ट क्यों किया दैनिक जागरण ने? ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी वर्किंग अलग होती है और वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर था और हम लोग जो आमतौर से इन-पेज सॉफ्टवेयर अक्सर लोग टाइप वाइप करते हैं उसपे तो पायरेटेड होता है। अब वो पुराना वर्ज़न चल रहा है आजकल। पुराने वर्ज़न की खराबी ये है
कि उसका पीडीएफ नहीं बन पाता, उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। जो नया वर्ज़न आया उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, मतलब उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? तो अब एक कंपनी जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, ज़ाहिर-सी बात है टेक्नोलॉजी के का महत्व या टेक्नोलॉजी की अहमियत उन्हें पता है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने के क्या नुकसानात हैं, उन्हें उनका इल्म है, उन्हें किसी ने बताया नहीं, उर्दू के किसी आदमी ने आके नहीं बताया। बिकॉज़ दे आर टेक्नोलॉजी पीपल। वो उनके जो मालिकान हैं, कोई कोई सब यूके के पढ़े हुए हैं, कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए हैं। सो दे नो कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ठीक है? ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की अहमियत क्या उन्हें मालूम है, तो उन्होंने परचेज़ किया बाकायदा, ठीक है? तो मैं इसलिए ये मिसाल के तौर पे बता रहा था मैं आपसे कि जो ओरिजिनल आपको कुछ सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, चाहे वो उर्दू के हों, चाहे वो फ़ोटोशॉप से रिलेटेड हों, चाहे वो हिंदी मीडिया से रिलेटेड हों, चाहे वो क्या कहते हैं इंग्लिश मीडिया से रिलेटेड हो, तो टेक्निकल जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। अब वो टेक्निकल जानकारी आप कैसे लेते हैं, ये आपके वसाइल पे मुनहसिर है। सबसे पहले जो आपको मैं एक ज़रिया बता रहा हूँ जाने का, पढ़ना सीखिए आप, पढ़ना शुरू करिए आप। क्या पढ़ेंगे आप? आपको हिंदी और अंग्रेज़ी के अखबारात पढ़ना है, रोज़ाना पाबंदी के साथ। इवन आप जो है हिंदी का अखबार अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। मैं जो है अमर उजाला अखबार का ऐप जो है वो डाउनलोड किया हूँ अपने मोबाइल में और मैं चाहे कहीं भी रहूँ उसको ऐप को पढ़ लेता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका कोई पैसा मैं नहीं देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वो ऐप डाउनलोड किया और अपने मेल आईडी से मैंने रजिस्टर किया उसपे और मैं डेली अमर उजाला के जितने हिंदुस्तान में एडिशन निकलते हैं, कहीं का भी मैं उसको पढ़ सकता हूँ और पढ़ता हूँ मैं उसको रेगुलरली। मैं लखनऊ का एडिशन अगर देखना चाहूँ तो मैं लखनऊ का, मैं 2 दिन पुराना वाला चाहूँ तो डेट उसमें लिखूँ और वो आ जाता है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी ने हमें ये सब दिया है, तो ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी से वाक़फ़ियत हासिल करें और जो जानकारी के ज़राए हैं, उन तक आपकी रसाई होनी चाहिए। सबसे पहला मैंने आपको बताया अखबार, दूसरा आपके पास इंटरनेट है, गूगल है। अगर मोबाइल आपके पास है, तो आपके पास जो है ज़ाहिर-सी बात है नेटवर्क डाटा आपके पास होगा। आप जो है उससे सूचनाएँ गूगल से ले सकते हैं। आप लिखिए सीधे उसमें टाइप करिए कि हाउ कैन आई डू डिप्लोमा इन जर्नलिज्म? वो फट से रिज़ल्ट दे देगा। व्हाट आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया? वो फट से रिज़ल्ट दे देगा। 2-3 इंस्टीट्यूशंस के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जामिया मिल्लिया का इंस्टीट्यूशन है जो बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है मास कम्युनिकेशन का और आईआईएमसी है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, वो बहुत अहम है। ये क्या लिख रहे हैं? सर हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों पढ़ना ज़रूरी है, एक काफ़ी है। एक काफ़ी है। एक काफ़ी है, आप एक को ही पढ़ लीजिए। अगर आप अगर टाइम की पाबंदी से आप पंक्चुअल हैं और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप दोनों पढ़ें तो बेहतर है। अच्छा एक स्लाइड कुछ मैंने बनाई थी, उसको मैं शेयर कर लेता हूँ ज़रा-सा आप लोगों से। देखिए एक ये फ्रंट लाइन का मैंने कवर पेज अभी आया है, मैन्युफैक्चरिंग कन फ्रंट लाइन एक बहुत मशहूर फोर्टनाइटली है, साउथ इंडिया से निकलता है, ठीक है? नाम सुना होगा शायद। मैंने इसका देखिए टाइटल पेज क्या है, जो हिजाब का मसला है, उसके बारे में इन्होंने एक पूरी स्टोरी कवर की है फ्रंट लाइन में। फ्रंट लाइन में लिखा है कि हिजाब कंट्रोवर्सी इज़ पार्ट ऑफ द राइट विंग्स प्रोजेक्ट टू टर्न कोस्टल कर्नाटका इंटू अ हिंदुत्व लैबोरेटरी सिंस 1990s। ये अखबार लिख रहा है कि हिजाब का जो मसला है, ये बेसिकली कोस्टल जो कर्नाटक का साहिली इलाका है, उस इलाके को हिंदुत्व लैबोरेटरी के तौर पे डेवलप करने के लिए जो संघ संघ के लोग हैं या हिंदुत्व जो ग्रुप हैं, वो 1990 से लगे हुए हैं कि इसको जो है काऊ बेल्ट बनाएँ, व्हिच हैज़ गॉट अ फ्लिप फ्रॉम द बासवराव बोम्मई गवर्नमेंट्स एग्रेसिव कम्युनल पुश, ठीक है? जो सरकार अभी है कर्नाटक की, वो भाजपा की सरकार है। अभी देखिए फ्रंट लाइन जो है किसी मुस्लिम का अखबार नहीं है ये, मगर इन्होंने मुसलमानों के एंगल को हाइलाइट किया है और उसका जो पॉलिटिकल पर्पज़ है, उसको हाइलाइट किया है। मैं आपसे क्या कह रहा था कि आप जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हिंदी की चीज़ें, अंग्रेज़ी चीज़ें और इस तरह के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म है फ्रंट लाइन ने जो किया है अभी ये और एक कवर पेज जो एक करंट इश्यू है जो हिजाब का मसला है उसको वो उन्होंने टच किया है। तो आप जो है ना मामले के बहुत सारे पहलू होते हैं। मैं क्या कह रहा था कि आप कोई अखबार हिंदी का अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो उसकी कोई चीज़ आपको बुरी लग सकती है कि इसने जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है ये। मगर आप अपना फ़ायदा देखिए, ठीक है? कभी वो वक़्त आएगा जब आपके भी मतलब के अखबारात निकलेंगे, आपके लोग निकालेंगे, आपकी बातें उसमें होंगी तब करिएगा, वो देखिएगा। अभी तो आप अपना करियर देखिए कि आपको किस तरीके से काम की मालूमात जो है इन जगहों से मिल सकती हैं। तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मिसाल मैंने इसलिए रखी फ्रंट लाइन के सामने चूँकि ये हम ही लोगों के एंगल से इन्होंने एक स्टोरी की है। तो आप जब बहुत सी अलग-अलग चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई-नई सामने आती हैं। सोचने का एक देखिए भिटवाइज़ेशन से बचना है आपको।
आप अपने ही जब ग्रुप में रहते हैं ना, तो अपने ही लहजे में, अपने ही अंदाज में, अपनी ही पसंद की बातें करते हैं। फिर आदमी जो है उसका दायरा महदूद हो जाता है, उसको सोचने का जो विज़न है ना वो बहुत महदूद हो जाता है। आपको डाइवर्स माहौल में रहना है, तो ये अखबारात जो आप अलग-अलग ज़बानों में या अलग-अलग लोगों के पढ़ेंगे ना, तो उससे जो है आपका जो आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो ब्रॉड होगा। चीज़ों को सोचने का एंगल बदल जाएगा, ठीक है? बसा औकात लगेगा कि जो मैं सोचता हूँ शायद ही मैं दुरुस्त ना हूँ, गलत हूँ मैं, ठीक है? तो उसपे आप अपना जो एहतिसाब करने का आपको मौका मिलेगा। कभी-कभी जब अपने ही लोगों में आदमी होता है तो बड़ा ज़ोम में मुब्तला होता है कि मैं ही इस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूँ या सारी जानकारी मेरे ही पास है। तो वो मुग़ालते में अक्सर लोग रहते हैं तो वो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा-सा उस तरह का मामला ना हो, ठीक है? उससे हमें बचना चाहिए, है ना? आदमी के पास मालूमात अगर मुख्तलिफ शक्लों तरह जगह से आएँ तो अच्छा ही रहता है वो। 2 बातें मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, टाइम को थोड़ा आप मैनेज करिए और पढ़ना शुरू करिए और क्या कहते हैं गूगल है आपके पास वहाँ से जानकारी लीजिए। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।